हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके दिगम क्लासेस। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज 22 फरवरी 2023 का दिन है। केवीएस पीआरटी के जो एग्ज़ाम है समाप्त हो चुके हैं। मेरे जितने भी विद्यार्थी जो आज एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे, सामान्यतः उनके द्वारा एक बहुत ही सकारात्मक फीडबैक आया कि जितने भी कम समय हमारे पास बचे हुए थे उसमें जितने भी मैंने टॉपिक या जितने भी सिलेबस को मैंने कवर कराया, बहुतायत मात्रा में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत सकारात्मक जो है आप कह सकते हैं कि फीडबैक वहाँ से मुझे मिला। और एक शिक्षक होने के नाते अगर बच्चों की तरफ से सकारात्मक फीडबैक आते हैं तो हमारे अंदर भी एक आत्मबल आता है और बेहतर करने का। तो सीधे सीधे हम लोग डायरेक्ट पहुंचते हैं कि आज के एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आगामी डेट्स में जिन भी विद्यार्थियों के एग्जाम आने वाले उनको करना है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसे बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ये वीडियो देख के उस पर काम करना शुरू करेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि जो आज मैंने पैटर्न देखा या कल से जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ उसके आधार पे एक काम तात्कालिक रूप से आपको कर लेना है। सबसे पहले अगर हम सीडीपी की बात करें तो यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए थे। एनसीएफ 2005 से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले आज के एग्जाम में। और खास तौर पे जो रोल्स ऑफ टीचर है, जो शिक्षक की भूमिका है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीएफ 2005 के आधार पे 5 शिक्षक की भूमिकाएं हैं, उसमें से जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आरटी 2009 से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। नो डिटेंशन रूल से या पॉलिसी से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिला। अगर हम एनईपी 2020 की बात करें तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से एक क्वेश्चन सीधे सीधे लोगों ने 5+3+3+4 पे रखा हुआ था। आपको एक क्वेश्चन एफएलएन के उद्देश्य से संबंधित देखने को मिला कि आखिरकार एफएलएन का उद्देश्य क्या है। निपुण भारत की अगर बात करें तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कुछ देखने को मिला। बाल वाटिका से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सिगमंड फ्राइड से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिला कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड। फिर आप लोगों को जब मैंने स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस तरीके से जो है शिक्षा से संबंधित नीतियां आई, उसमें मैंने सैडलर आप लोगों को पढ़ाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किसके नाम से जानते हैं, तो सैडलर के नाम से, ठीक है ना। इसके बाद अधिगम से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। अधिगम और क्षमता से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। करिकुलम से क्वेश्चन देखने को मिला। लेसन प्लान से क्वेश्चन देखने को मिला। लेसन प्लान में इन लोगों ने पूछा कि लेसन प्लान की उपयोगिता क्या है और समय सारणी किस तरीके से जो है कक्षा में आप कह सकते हैं कि कक्षा के संचालन में उपयोगी है। इसके बाद एडल्सेंस से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले कि जो किशोरावस्था है उसमें बच्चों के सामने किस प्रकार चुनौतियां आती हैं। इसी तरीके से आपका आज का केवीएस में सीडीपी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीएफ पे बेस्ड थे, जो कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित थे। कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो आपके अधिगम से संबंधित थे, ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित थे। कुल मिला के जो सीडीपी का पोर्शन था वो यही था और काफ़ी अच्छा गया। साथ ही साथ अगर हम लोग ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में सॉइल से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था इन लोगों ने। हाँ, फिर उसके बाद जो है आप देखें तो फूड से क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैक्टस से क्वेश्चन पूछा हुआ था और फूलों की घाटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। एनसीईआरटी के 3 से 5 तक के ईवीएस से तो क्वेश्चन पूछे हुए थे। साथ ही साथ क्लास 6 to 8 की जो साइंस है, जब क्लास मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं आप लोगों को टास्क देता था कि 3 से 5 तक की एनसीईआरटी आप कवर कर लीजिए ईवीएस की, 6 से 8 तक की साइंस कवर कर लीजिए। जिन भी लोगों ने 6 से 8 तक की साइंस को कवर किया, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ईवीएस में। तो ये रहा कुल ईवीएस का जो है क्वेश्चंस। इसके बाद सामान्यतः बढ़ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर की तरफ। तो करंट अफेयर में कुछ बीसीसीआई से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर अभी जो चिरंजीवी को जो है क्या इसका नाम है अवार्ड मिला था, उससे संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिला था। फोर्ड कंपनी से एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि सामान्यतः इनके जो मालिक हैं, इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी है कार को बनाने की, वो कहाँ से जो है इनको ये बात आई दिमाग में, ठीक है ना। तो इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला। स्टीफन हॉकिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको करंट अफेयर का पोर्शन देखने को मिला आज का।
इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं हम लोग आगे रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, और भी जो रीजनिंग से क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईजी थे, कैलकुलेटिव थे, हो जा रहे थे। कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में शॉर्टकट से संबंधित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा था कि स्मॉल और कैपिटल लेटर, मतलब स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए या कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके की शॉर्टकट की का हम प्रयोग करते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि किसमें क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, कुछ ऐसा जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बताया। आगे बढ़ जाते हैं, बात करें अगर हम मैथ्स की, तो मैथ्स में जो लेवल था काफ़ी इजी था। सामान्यतः 3 to 6 की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वहीं से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक आध दो चार अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आपको 6 to 8 में देखने को मिले, वरना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो क्लास 3 से लेके 6 तक के ही थे और काफ़ी इजी और आसान थे। डेसिमल से संबंधित क्वेश्चन था, डेसिमल का एडिशन, डेसिमल के सब्ट्रैक्शन, डिविजिबिलिटी के रूल से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके बाद आपको स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये रहा कहीं ना कहीं आपके मैथ्स का लेवल, आसान था, सही था। जिन्होंने भी पढ़ा होगा, देखिए आसान या कठिन होने का मतलब ये होता है कि जिन्होंने भी उन चीज़ों को पढ़ा होगा उनके लिए वो चीज़ें आसान होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियस सी बात उनको नहीं सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके बाद आगे अब बढ़ जाएंगे हम लोग इंग्लिश और हिंदी की तरफ। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पैसेज पूछा हुआ था, 4 से 5 क्वेश्चन पैसेज से देखने को मिले। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। साथ ही साथ आपको एंटोनिम, सिनोनिम से भी क्वेश्चन देखने को मिला। फिर इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये रहा आपका इंग्लिश का भी सेक्शन। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रही है, वो है हिंदी। हिंदी में एक पैसेज जो कि विवेकानंद जी पर आधारित था, बहुत आसान था। देखिए इंग्लिश हो या हिंदी हो, यहाँ जो पैसेज पूछे जा रहे हैं अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा तो बहुत ईजिली और आराम से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन हिंदी में जो सबसे इन लोगों ने चेंज किया, जो मैं आपको बता रहा था, वो सबसे बड़ा परिवर्तन इन लोगों ने यही किया है कि 1 से 5 तक की जो एनसीईआरटी की किताब है रिमझिम, वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कहानी से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, कैरेक्टर में चला जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। मैं इसके बाद सामान्यतः जो ग्रामर है, जिसमें कारक हो गया, संधि, समास हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पर्यायवाची से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सूर्य की पर्यायवाची जो है दी गई थी। तो ये था आज का जो आपका पेपर है, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी एनालिसिस हैं, मैंने सीटेट में भी पूरा एनालिसिस लेके मैं चला, उसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला, बहुत फ़ायदा मिला। और इससे भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में 1 to 5 तक की जितनी भी किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसको अगर आपने कवर कर लिया तो इतना समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके 5 से 7 क्वेश्चन हिंदी में आराम से बन जाएंगे। तो ये काम जरूर करिएगा, जिनके भी आगामी डेट्स में आने वाले एग्जाम्स हैं वो जरूर ये काम करेंगे। हिंदी एनसीईआरटी को जरूर पढ़ के जाइएगा क्लास 1 to 5, ठीक है। इसके बाद सामान्यतः जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये उन सभी लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें जो आगामी आने वाले समय में टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। मेरे ऐप के बारे में भी अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मेरा ऐप जो है जेके अधिगम, आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो है उसमें टेस्ट सीरीज मैंने डाल रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। केवीएस के लिए भी मैंने डाला हुआ था। नो डाउट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को यहाँ से भी लाभ मिला, तो ये भी आप कर सकते हैं। भले ही हमारा जेके अधिगम का परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कंटेंट और क्वालिटी से मैं कभी भी समझौता नहीं करता हूँ। हमेशा आपको वही चीज़ें दी जाती है जो आपके एग्जाम में आने वाली हो, और आज के भी एग्जाम में प्रूव हो गया कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें सीडीपी को लेके मैंने पढ़ाई थी उसमें से बहुतायत मात्रा में चीज़ें जो है एग्जाम में देखने को मिली। तो मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।